टेस्टी कढ़ी चावल, नरम मुलायम पकौड़े और कढ़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो स्कूल को छुट्टियां चल रही हैं, तो आज थोड़ा देर से उठना हुआ है और सुबह उठकर पहले मैंने डस्टिंग कर ली है और झाड़ू पोछा कर लिया है। और उसके बाद जा रही हूँ मैं लंच बनाने। तो आज लंच में बनाना है मुझे कढ़ी और चावल। तो यहाँ दही ले ली है और यहाँ तड़के के लिए धनिया, जीरा और राई, मेथी, 4 चीज़ें ले ली। यहाँ प्याज काट लिए 2 मीडियम साइज़ के पकौड़ों के लिए और आधा प्याज ले लिया तड़के के लिए। यहाँ कुछ लहसुन की कलियाँ और आधा चम्मच जीरा, जिसको हल्दी डालकर एक फाइन पेस्ट मिक्सर जार में मैं पीस लूँगी पानी डालकर। यहाँ 200 ग्राम दही थी और दही थोड़ी खट्टी वाली ली है मैंने कढ़ी के लिए, और उसमें 1 चम्मच भरकर बेसन डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी और नमक, और मिक्सर में ही इसे मैं मिक्सर जार में घुमा दूंगी 1 से 2 बार, जिससे दही अच्छी तरह से बेसन के साथ मिल जाएगी। और यह लहसुन जीरा को ही हल्दी डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक दरदरा मसाला पीस लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार हो जाती है ये। और ये मसाला जो मैंने पीसा है, इससे कढ़ी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो पहले भी जो कढ़ी की रेसिपी शेयर की थी, उसमें मैंने आप लोगों के साथ पालक के पकौड़े वाली कढ़ी की रेसिपी शेयर की थी। तो आज यहाँ पर प्याज के पकौड़ों वाली कढ़ी बनाई जा रही है। और ये पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बने थे। आज की कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। और कढ़ी में ना दही थोड़ी खट्टी सी ही अच्छी लगती, ज़्यादा खट्टी भी नहीं, मतलब थोड़ी सी खट्टी हो तो दही तो अच्छी बन जाती है कढ़ी। और यहाँ जो प्याज काटे थे, तो प्याज में डाल दिया है खूब सारा हरा धनिया और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इस तरह से अच्छी तरह से 2 चम्मच बेसन डालकर इसे अच्छी तरह से मल दिया है। अब बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और अनुसार बेसन और पकौड़ों का घोल तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं कढ़ी को यहाँ छौंक रही हूँ, और कढ़ी यहाँ उबलेगी तो दूसरी तरफ पकौड़े भी तल लूँगी। तो जो धनिया, जीरा, राई, मेथी मैंने लिया था, सभी को एक साथ यहाँ सरसों का तेल गरम कर लिया था, उसमें डाल दिया है, और साथ ही कड़ी पत्ता। सभी मसालों के लाल हो जाने पर यहाँ डाल दिया आधा प्याज काटा था इस तरह से, उसे भी यहाँ डाल दिया और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लिया है। और कढ़ी चावल तो सभी की फेवरेट होती है, और बच्चों की तो काफ़ी फेवरेट है हमारे यहाँ कढ़ी चावल। तो आप नॉर्थ इंडिया में तो मोस्टली सभी की फेवरेट होती है। और इस तरह से प्याज देखिए हल्के गुलाबी हो गए थे। तो यहीं पे जो मसाला पीसा था जीरा और लहसुन और हल्दी का, उसे यहाँ पर डाल दिया है। बस लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे भी चलाते हुए लगातार फ्राई कर लिया है, जब तक कि मसालों ने तेल नहीं छोड़ दिया है। और इन मसालों की जो खुशबू होती है ना, इतनी अच्छी आती है, और इसका स्वाद कढ़ी को बहुत बेहतर बना देता है। तो बस इसे इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लिया है। और जब मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए, तो मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी और डालकर मिला लिया था। थोड़े मसाले लगे हुए थे तो उसे फिर से डालकर फ्राई कर लिया था। और यहाँ पर आधा चम्मच ले लिया था किचन किंग मसाला। तो हलवाई जो होता है ना, अक्सर भंडारे वाली कढ़ी वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें किचन किंग का इस्तेमाल करते हैं, इससे कढ़ी का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पर मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे, तेल छोड़ दिया था, तो यहाँ पे डाल दी कसूरी मेथी क्रश करके, और थोड़ा सा पानी और डाल दिया था, और उसे इस तरह से मसालों को और भी चलाते हुए फ्राई कर लिया। और मसाले देखिए कितने अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। बस इसी स्टेज पे हमने जो कढ़ी का बैटर तैयार किया था दही और बेसन का, उसे यहाँ ऐड कर दिया है। तो नमक डाल ही रखा है, तो नमक दोबारा यहाँ नहीं डालूंगी। हाँ, तीखी लाल मिर्च डालना भूल गई थी मैं, तो तीखी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच यहाँ डाल दिया है। और ये कढ़ी का बैटर यहाँ पर डाल दिया, और टोटल 1 लीटर पानी यहाँ ऐड किया है मैंने। और कढ़ी जब भी बनाए तो इस तरह भारी तले वाले गहरे बर्तन में ही बनाए, क्योंकि कढ़ी जब उबलती है तो उबल कर बाहर गिरती है। और इस तरह से भारी तले वाले बर्तन में उबलती है तो अच्छी तरह से धीमी आंच पर पकती रहती है। बस इतना पतला रखा है मैंने कढ़ी का बैटर। अब धीमी आंच पर मैं कढ़ी पकने दूंगी और दूसरी तरफ पकौड़े बना लिए जाएंगे। हल्का सा सोडा डाल दिया था यहाँ पर मैंने, क्योंकि प्याज वाले पकौड़े हैं, तो पालक के पकौड़ों में तो सोडे डालने की आवश्यकता नहीं होती, वो सॉफ्ट बनते हैं। और इस तरह से प्याज वाले पकौड़ों में हल्का सा 1 चुटकी भर सोडा डाल दिया था खाने वाला।
और पकोड़े डाल दिए, पकोड़े पक रहे हैं और दूसरी तरफ चावल भी भिगोकर धोकर रख दिया था मैंने। बस धीमी आंच पर इस तरह से पकोड़े बना लिए हैं। तो प्याज के पकोड़े नैतिक के बहुत ही फेवरेट हैं, तो कुछ तो खाने के लिए बना रही हूँ मैं और कुछ कढ़ी के लिए। और प्याज के पकोड़े भी बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम पकोड़े बनकर तैयार हुए थे, एकदम स्पंजी। तो देखिए इस तरह से कढ़ी पक रही है और इस तरह से जब तक ऊपर ये जो बबल्स आ रहे हैं ना, जब सारे बबल्स हट जाते हैं तो समझिए कढ़ी पक गई। यहाँ देखिए सारे बबल्स हट गए थे तो यहाँ पर पकौड़ों को ऐड कर दिया है। बस 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर और कढ़ी पकेगी, क्योंकि कढ़ी जितनी पकती है उतनी ही कड़ती है, यानी उतनी अच्छी बनती है। और दूसरी तरफ कुकर में चावल डाल दिया था मैंने और 2 सीटी लगेंगी, चावल भी तैयार हो जाएगा। और कढ़ी पक चुकी, कढ़ी का गैस ऑफ कर दिया मैंने। यहाँ पर कढ़ी में ऊपर से लगाएंगे तड़का, तो घी गरम कर लिया था, उसमें डाल दिया है सूखी लाल मिर्च, कुछ करी पत्ते, थोड़ी सी हींग, साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी और हल्का सा यहाँ डाल दिया है गैस बंद करने के बाद कश्मीरी लाल मिर्च और ऊपर से कढ़ी में लगा दिया तड़का। तो टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार हुई है। यहाँ पर लगा दी है मैंने लंच की थाली, चावल सर्व कर दिया है, साथ में टेस्टी प्याज के पकोड़े वाली कढ़ी। ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया, जो कढ़ी के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। तो ट्राई कीजिए मेरी ये रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। तो एंजॉय कीजिए आज का ये लंच कढ़ी और चावल के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।